कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त के शिमला पहुंचने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव 2022 के विधानसभा चुनावों को फतेह करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। 4 दिवसीय दौरे के दौरान दत्त पार्टी के नेताओं व जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेंगे। उन्होंने पार्टी के विधायकों से मिलकर फीडबैक लिया, जिस पर कुलदीप राठौर ने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों को समझ गई है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। सह प्रभारी बनने के बाद संजय दत्त शिमला आए हैं। अगले 4 दिनों में कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से चर्चा की जाएगी। इनके आने का मुख्य लक्ष्य संगठन की गतिविधियों की जानकारी लेना है। कोविड के समय में किए कार्यों का फीडबैक लेंगे। राठौर ने बताया कि प्रदेश में मंडी, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। केंद्र व प्रदेश में बीजेपी की सरकारों से लोग त्रस्त हैं। बीजेपी की सरकार कोविड, महंगाई, बेरोजगारी से निपटने में असमर्थ रही है। उपचुनावों व आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। वहीं डलहौजी का नाम बदलने की इस बात पर राठौर ने कहा कि इसमें में सरकार की प्राथमिकता नाम बदलने की बजाय कोविड-19 होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से राजकीय कोष पर असर पड़ता है, इसलिए सरकार को अपना पूरा ध्यान कोविड-19 में लगाना चाहिए। जी का क्या कहना है और एकजुट करने के लिए? देखिए, ये कल यहाँ आए और प्रभारी बनने के बाद, सह प्रभारी बनने के बाद इनका पहला दौरा है। कल विस्तृत रूप से इनकी मुझसे चर्चा हुई। हमारे जो पार्टी विधायक दल के नेता हैं उनसे चर्चा हुई है। और दूसरी बात, जो खेमे की बात है, ये कोई विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है और यहाँ इनका आने का जो मकसद है वो संगठन की गतिविधियों का जायजा लेना है। आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो इनसे मिल रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं। इसी तरह अगले 4 दिनों में हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो हेड है वो भी इनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। जो लोग शिमला आ सकते हैं वो आकर यहाँ इनसे मिल रहे हैं। जो शिमला नहीं आ सकते उनसे ये जो है दूरभाष से बात करेंगे। इनका आने का मकसद संगठन की गतिविधियों का जायजा लेना है और कोविड के समय में संगठन कितना सक्रिय है उस बारे में इनको फीडबैक लेकर पार्टी हाईकमांड को देना है। आप लोग जानते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश में मंडी पार्लियामेंट में उपचुनाव आने वाला है। उसी तरह फतेहपुर में उपचुनाव होना है और अभी जुब्बल कोटखाई में भी उपचुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। लगभग 1 वर्ष का समय बचा है और अभी कोविड भी चल रहा है। इसलिए जो गतिविधियां हैं वो इतना खुल के हो भी नहीं पा रही है। हम वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है कोरोना में अपना पूरा योगदान जो है दे रही है, लोगों की पूरी मदद कर रही है। तो क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी हुई है, कमियां उनको दूर करने के लिए सभी पार्टी के नेताओं के विचार जानने का ये प्रयास जो है कर रहे हैं और जो भी इनका फीडबैक होगा ये पार्टी आला कमान को देंगे और उसके बाद बैठ के हमारी जो है अगली रणनीति बनेगी। क्योंकि जिस दिन इनका अंतिम यहाँ दिन होगा उस दिन फिर मैं इनके साथ बैठूंगा और आगे हमारे पार्टी के कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा होगी उस बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। सर, जिस प्रकार से अभी देखिए रणनीति साफ है। इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, कोविड को रोकने में बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है। और जिस ढंग से आज देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, ये तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें जो है लोगों के निशाने पे, लोग इनसे बहुत त्रस्त हैं। ये भी हमारा मुद्दा इन चुनाव में रहने वाला है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जो कमजोरी है वो हमारी ताकत नहीं है। हमारी ताकत अपना संगठन है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संगठन में कहीं कमी है। अगर थोड़ी कमी है उनको भी हम दूर करेंगे
और संगठन को हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे इन उपचुनावों में भी हम जो है विजय हासिल करेंगे। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। Audio Jungle.